आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फ़ेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आप एक नई शख्सियत से मुलाकात करते हैं। हम आपकी मुलाकात अलग अलग क्षेत्रों में कुछ मुकाम पा चुके लोगों से कराते हैं, लेकिन आज शायद आपको हैरानी होगी कि मैं जिस छात्र के साथ बैठा हूं, ये अब इतनी छोटी उम्र में शख्सियत कैसे बन गए। और मैं पीएम सर के समक्ष बैठा था, तो हम लोग नाश्ता ही कर रहे थे, तो पीएम सर एकाएक मेरे कंधे पर हाथ रखे और कहा कि विराज, आप बिहार से आए हो, तो आप बिहार के किस ज़िले से आए हो। तो मैं अपने गया जी का जो संबोधन है, वो संबोधन मुझे अभी भी याद है। मैं संबोधन मैं भूल नहीं सकता हूँ, मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली पल है। मैंने पीएम सर के समक्ष रखा कि मैं बिहार के उस ज़िले से आता हूँ, मैं बिहार के उस जगह से आता हूँ जहाँ भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं बिहार की उस जगह से आता हूँ, मैं बिहार के उस ज़िले से आता हूँ जो भगवान विष्णु की चरण स्थली धरती है। पंजाब से हूँ। कैरला से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी बिहार से आए हैं। पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है, ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरा चयन हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल पर मेरा चयन हुआ, जिसका ये परिणाम है कि मुझे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। पीएम मोदी के सामने बिहार के गया का भी एक छात्र विराज था, जिसने पीएम मोदी से लीडरशिप को लेकर सवाल किया। आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। एक प्रोग्राम हुआ नई दिल्ली में, परीक्षा पे चर्चा 2025, और उसमें इन्हें गया से चुना गया। गया को आप जानते हैं, गया जी जो है वो एक प्राचीन शहर है और गया का पौराणिक महत्व है। पूरे देश दुनिया में गया को जाना जाता है। और उस गया की धरती से जब ये निकलकर प्राइम मिनिस्टर के पास गए और जब इनका सामना हुआ परीक्षा पे चर्चा पे, तो जैसे ही इन्होंने गया बताया अपना कि गया जी का मैं हूँ, तो प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे गया और बिहार की जो ऐतिहासिक महत्व है उस पर उसकी बातें कही इनसे। जानेंगे कि ये सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। विराज, सबसे पहले आपका स्वागत है विज़न आजकल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप मेरे आवास पर आए, मेरे घर पर आए, इस चैनल के माध्यम से मुझे कवर किए, और ख़ास करके कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए। और मैं देखता हूँ कि लगातार आप जिन क्षेत्रों में जा कर के लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं से लेकर के सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम करते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर कि आप मेरे घर पर आए मुझे कवर करने के लिए। यही आपकी प्रतिभा है। जब मैंने पहली बार आपको किसी मंच से सुना, एक अवार्ड फंक्शन में, डॉक्टर QH खान अवार्ड फंक्शन में, तो उस दिन ही आप मेरे दिल में समा गए थे कि आपकी जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं आप भविष्य के। मैं व्यूअर्स आपको बता दूं कि विराज को मैंने जब पहली बार मंच से बोलते हुए देखा, तो मैं महसूस कर लिया कि ये विराज जो हैं वो भविष्य के लीडर हैं, या फिर आप कहें तो भविष्य के स्कॉलर हैं और देश समाज के लिए कुछ बड़ा करेंगे। हम आगे इनसे सवाल करते हैं। विराज, कैसे ये पहुंच पाए आप यहाँ तक पहुंचने, और छात्र कैसे पहुंचते हैं, या और बाकी छात्र कैसे पहुंचे होंगे, या दूसरे छात्र अगर पहुंचना चाहें तो कैसे पहुंचेंगे, और आपको कैसे पहुंचे, आप क्या क्या कड़ी थी उसकी? सर, इस बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी। संडे का समय था और लगभग बिहार के हर ज़िले में यह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। एक जुनून था, एक संघर्ष था, एक प्रेरणा थी, घर से भी, स्कूल से भी, और अपने देश के लिए, बिहार के लिए और गया जी के मान सम्मान के लिए। हमारे विद्यालय का नाम टी मॉडल इंटर विद्यालय है, जो इस शहर का सबसे प्राचीन विद्यालयों में से एक है। परीक्षा पे चर्चा में बिहार से कितने लोग? इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मैं अकेला था बिहार से, जो पूरे बिहार का मैंने प्रतिनिधित्व किया। तो कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ? ये सिलेक्शन हर वर्ष आता है। इस सिलेक्शन के लिए हमें खास करके अपने विद्यालय से जुड़ाव रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर विद्यालय स्तर बहुत मजबूत होता है, क्योंकि विद्यालय में अगर कोई विद्यार्थी नहीं जाता है और जा करके उन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, जानकारी नहीं प्राप्त करता है, तो मैं समझता हूँ कि वह विद्यार्थी उस स्थान पर नहीं पहुँच सकता है। मैं बचपन से ही, जब से मैंने सरकारी विद्यालय में एडमिशन लिया, सरकारी विद्यालय में मैंने शुरू से जाना शुरू किया, एक दिन भी अब्सेंट नहीं, और मैं जाता था। इसी का परिणाम है, खास करके शिक्षकों के बीच मैंने अपने विश्वास को जीता
और उसी विश्वास का ये मेरा तो कई लोग सौभाग्य रहा। नॉमिनेट हुए होंगे पूरे बिहार से। नहीं, नॉमिनेट बहुत सारे हुए, क्योंकि किसी भी अगर भारत सरकार का या शिक्षा विभाग का कोई प्रोग्राम आता है तो प्रोग्राम आता है तो हर स्टेट में जाता है, और उसमें बिहार भी था। और बिहार जब आता है तो उसमें खास करके इस बात को ध्यान में रखना हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि कंपटीशन हर कोई उसमें भाग ले सकता है, लेकिन ये नियम होता है कि कंपटीशन में 2 बच्चे या 3 बच्चे ही जीत करके उस स्थान पर जाएंगे। इसमें भी वैसा ही था। मेरा विद्यालय स्तर पर पहले चयन हुआ, विद्यालय से मैं फिर ब्लॉक लेवल पर मेरा चयन हुआ, ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरा चयन हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल पर मेरा चयन हुआ, जिसका ये परिणाम है कि मुझे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास क्या प्रक्रिया अपनाया जाता था, क्या पूछा जाता था, ये जब मैं क्या समझाया जाता था? जब मैं पहली बार अपने विद्यालय स्तर पर था तो हमारे विद्यालय में मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। एकाएक ये प्रोग्राम के बारे में मुझे पता चला, और मेरे विद्यालय के सभी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के बारे में मुझे पता चला। हमारे सभी विद्यार्थियों और स्कूल के जितने भी छात्र हैं, आपको प्रधानमंत्री से मिलना है? नहीं, इस बात की भी हमें जानकारी नहीं थी कि हमको पीएम सर के साथ मिलना है और उनके समक्ष खड़े होकर के अपने अपने सवालों को करना है। लेकिन हमें इस बात की जानकारी दी गई कि आपको परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जिस किसी भी छात्र को भागीदारी निभाना है वो लोग वहाँ पर आएँ और अपनी अपनी भागीदारी को, मतलब अपने आप को, नाम को नॉमिनेट कीजिए, कंपटीशन दीजिए, और आपका लक अगर अच्छा होगा, आपने मेहनत किया है उस चीज़ के ऊपर, तो आपको जीत मिलेगी। मैं वहाँ पर अपने विद्यालय में गया और मैं विद्यालय में भी बहुत संस्कार पूर्वक अपनी बातों को रखा। मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों ने अपनी अपनी बातों को रखा बेहतर तरीके से। मैंने भी अपने उसमें एक विषय दिया गया था, रियल वर्सेस रियल लाइफ के बारे में आपको बताना है। जिस तरीके से हम लोग, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, उसी तरीके से हम लोगों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक विषय दिया गया था हम लोगों को, रियल वर्सेस रियल लाइफ के बारे में आपको बताना है। तो मैं इसका प्रैक्टिस भी नहीं करके गया था, लेकिन फिर भी मैं इस बात की जानकारी रखता हूँ कि रियल वर्सेस रियल लाइफ क्या होता है हमारे जीवन में। ये रियल वर्सेस रियल लाइफ जो है, आप जो टॉपिक मिला था, ये क्या पहली बार ये मिला और बार बार यही टॉपिक मिलता गया, या आप जब स्कूल से गया शहर लेवल पर आपने कंपटीशन को फेस किया होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट लेवल पे, तो टॉपिक बदलता चला गया, या इसी टॉपिक को आप बार बार? ये जो टॉपिक हम लोगों को मिला, ये विषय केवल स्टेट लेवल तक ही नहीं था, ये केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ये टॉपिक आया था। क्योंकि आज के इस AI के ज़माने में हम लोग अगर देखें तो खास करके हम बच्चे रील ज़्यादा देखते हैं, रियल लाइफ को बहुत कम नज़रिए से हम लोग देखने का काम करते हैं। रियल लाइफ में हम लोगों को क्या अंतर होता है? आपको टॉपिक बार बार रिपीट हुआ, या ये टॉपिक तो हम लोगों को बार बार रिपीट हुआ, क्योंकि यही टॉपिक? जी, हम लोगों को स्टेट लेवल तक यही टॉपिक रिपीट हुआ था। और जब मैंने अपने विद्यालय स्तर सर के सामने फिर क्या था? नहीं, पीएम सर के सामने तो ये चयन की प्रक्रिया थी, ये विषय चयन के लिए हम लोगों को रखा गया था। उसके बाद जब हम लोग पीएम सर के समक्ष खड़े हुए तो वहाँ पर पीएम सर का एक उद्देश्य था कि 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो 2014 के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में एक सोच आई। वो सोच थी कि हम लोगों को देश की शिक्षा व्यवस्था, खास करके उन छात्रों के मानसिकता को बदलना है कि परीक्षा के दौरान माँ बाप बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम 100% लाओ, तुम 90% लाओ, तुम 95% लाओ। ये प्रेशर केवल पेरेंट्स से नहीं बल्कि शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा भी दिया जाता है, अपने घर परिवार या रिश्तेदारों के द्वारा भी दिया जाता है, जिसके ऊपर बच्चों के मन में एक सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ जाता है, एक प्रेशर आ जाता है, जिसका कारण है कि कोई बच्चे अगर सफल होना भी चाहे तो वो उस प्रेशर के कारण वो चीज़ सफल नहीं हो। लीडरशिप से संबंधित प्रश्न करूँगा, और जो बहुत वायरल भी हुआ था। मैंने पीएम सर से प्रश्न किया कि माननीय पीएम सर, आप काफ़ी लंबे समय से लीडरशिप के पद पर रहे हैं सर, आप देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हैं सर, हम आपसे लीडरशिप के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। वो 2-3 बातें जो लीडरशिप से संबंधित हो, जो हम बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो। तो पीएम सर ने मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि विराज, बिहार का लड़का हो और राजनीति के ऊपर सवाल ना हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी सर। और दूसरी बात ये थी कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने ये संकल्प लिया था अपने आप से कि मैं गया जी की धरती से आता हूँ, बिहार की धरती से आता हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं बल्कि ये जिम्मेदारी बनता है। मैं यहाँ से ठान करके गया था कि मैं जो सवाल करूँगा, ऐसा सवाल किया कि पीएम सर के मुख से मैंने बिहार की तारीफ़ भी कराने का काम किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। नहीं, आपसे जब बात कर रहे थे, मैंने वीडियो देखा था,
तो प्रधानमंत्री महोदय ने आपसे शायद गया का भी जिक्र किया और गया के बारे में आपका नाम पूछा, एड्रेस पूछा, तो उसके बाद जो गया के बारे में कहा तो वो सब बातें क्या कहा उन्होंने? पीएम सर, आज मुझे वो क्षण याद आ रहा है कि जब पीएम सर मेरे समक्ष बैठे थे और मैं पीएम सर के समक्ष बैठा था, तो हम लोग नाश्ता ही कर रहे थे, तो पीएम सर एकाएक मेरे कंधे पर हाथ रखे और कहा कि विराज, आप बिहार से आए हो, तो आप बिहार के किस ज़िले से आए हो? तो मैं अपने गया जी का जो संबोधन है, वो संबोधन मुझे अभी भी याद है। मैं संबोधन मैं भूल नहीं सकता हूँ, मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली पल है। मैंने पीएम सर के समक्ष रखा कि मैं बिहार के उस ज़िले से आता हूँ, मैं बिहार के उस जगह से आता हूँ जहाँ भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं बिहार की उस जगह से आता हूँ, मैं बिहार के उस ज़िले से आता हूँ जो भगवान विष्णु की चरण स्थली धरती है। मैं बिहार के उस जगह से आता हूँ, मैं बिहार के उस ज़िले से आता हूँ जहाँ एक तरफ फल्गु नदी है तो दूसरी तरफ माता सीता की पौराणिक कथाएं हैं। मैं बिहार की उस जगह से आता हूँ, मैं बिहार के उस ज़िले से आता हूँ जहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग हर वर्ष अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए हर वर्ष इस पावन भूमि पर आया करते हैं। मैं बिहार की उस जगह से आता हूँ, मैं बिहार के उस ज़िले से आता हूँ जो ज्ञान एवं मोक्ष की पावन धरती है। यही मेरे ज़िले का असली परिचय है सर, और मैं इसी गया जी की धरती से आता हूँ जिसका खुद का एक अपना इतिहास रहा है। तो पीएम सर बहुत खुश हुए कि आप अपने ज़िले का इतने अच्छे तरीके से संबोधन किए। मैंने कहा कि सर, ये मेरे ज़िले की खासियत है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, पहली बात कि मैं आपके समक्ष खड़े होकर के अपने ज़िले से संबंधित परिचय दे रहा हूँ। दूसरी तरफ कि मैंने अपने ज़िले का जो सम्मान है, जो संबोधन है, पीएम सर अपने डायरी निकाल करके मेरे ज़िले का संबोधन जो मैंने बोला वो खुद लिखे और लिखे। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे संबोधन को एक देश के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर लिख रहे हैं और कहे कि मैं जब भी गया आऊँगा तो मैं इसी संबोधन के साथ अपनी बातों को रखूँगा। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। चलिए, बहुत बधाई। हम कुछ बात को आगे बढ़ाते हैं। विराज, हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि विराज ने जब कदम अपनी की शुरुआत की तो इन्होंने रियल लाइफ और रियल लाइफ का फ़र्क, यानी सिनेमा और जो असल ज़िंदगी है, इन दोनों के फ़र्क को इन्होंने अपने स्कूलों में रखा या जो स्टेट लेवल कंपटीशन था वहाँ रखा, और ऐसे करते हुए ये प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम तक पहुँचे। जो आप देख सकते हैं, ये परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम है उसका उसका सर्टिफिकेट इन्हें मिला था वहाँ से। और ये फ़ोटोग्राफ्स है पीएम साहब के साथ वाली, कुछ तस्वीरें हम आपको और दिखाएंगे जो प्रोग्राम में शामिल जो हुए थे विराज। तो इन्होंने जो बातें गया के बारे में, बिहार के बारे में देश के प्रधानमंत्री के सामने रखा और बहुत प्रभावित भी हुए प्रधानमंत्री। अब विराज का जो आगे का सफ़र होगा, विराज में वो तमाम तरह की क्षमताएं दिखती हैं, अच्छे वक्ता के तौर पे या स्कॉलर के तौर पे या एज ए छात्र। ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं? हम अगला सवाल इनसे यही करेंगे, क्या आगे का क्या इरादा दिल में है? पढ़ लिख कर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, राजनीति में जाना है? दिल क्या कह रहा है आपका कि किधर जाना है? सर, पहली बात है कि अभी मैं स्कूली लाइफ में हूँ और लगभग अभी मैं 12th क्लास में हूँ। आगे बढ़ें तो हर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव में जाता है, IAS IPS बनते हैं। मेरे अंदर भी चाहत है कि मैं भी IAS IPS बनूं, लेकिन दूसरी तरफ लेकिन नहीं, मैं तो कठिनाइयों के बीच में पला बड़ा हूँ ना। मैंने बहुत करीब से उस चीज़ को देखा है और देखा है। तो दूसरी तरफ मेरे सामने ये सवाल आता है, मैं समाज को एक तरफ देखता हूँ। आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है उस चीज़ को देख करके मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी अंदर चाहत है तो लीडरशिप से, पॉलिटिक्स से संबंधित है जी। नहीं, वैसा नेता नहीं, नेता कोई, मैं तो नेता बोल रहा हूँ, कोई ख़राब बात नहीं। नेता वैसा नेता, देखिए आज के इस ज़माने में अंकल, आप मुझसे अनुभवी हैं और पत्रकार हैं। नेता इस ज़माने में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि राजनीति करते हैं मंत्री विधायक सांसद बनने के लिए, और मैं राजनीति करूंगा मंत्री विधायक सांसद बनने के लिए नहीं, मैं राजनीति करूंगा समाज की भलाई के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए। ये राजनीति का दूसरा अंतर, और ये इस दूसरे अंतर के ऊपर मैं चलने का काम कर रहा हूँ। अभी की बड़ी गड़बड़ी क्या लगती है? अफसरशाही। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी। अच्छा क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में अच्छा ये है कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो सड़कों का जाल, जो सुदूर से सुदूर गाँव में भी जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वो व्यवस्थाएं, सड़कें की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो बहुत बद से बदतर है। उसमें और सुधार की ज़रूरत है। बहुत सुधार की ज़रूरत है, और सुधार की नहीं, बहुत हद से ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि किसी भी स्टेट की सबसे मुख्य बातें सुधारें अगर आप। भ्रष्टाचार ये सबसे बड़ा मामला है।
ब्रिज गिर जा रहा है, सड़कें टूट जा रही हैं, हर जगह पता चलता है कि किसी किसी क्षेत्र में घोटाला हुआ। ये सारी चीज़ें जो सामने आती हैं, हर बिना घूस के कोई काम आगे नहीं बढ़ता, पेपर लीक हो जाता है, ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार इसकी जड़ में है। अगर आपको कोई पद मिल जाए और भ्रष्टाचार मिटाने की बात आए तो आप कैसे मिटाएंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि एक सीएम के पद पर होने या विधायक के पद पर जब भ्रष्टाचार को सुनने लोगों के मन में ये भाव पैदा नहीं होगा कि हम भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे, ख़त्म करना है इसको, मैं समझता हूँ कि सर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। जनता से ही सुधरेगा वो चीज़, विधायक सांसद मंत्री से नहीं सुधरेगा। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे विराज कुमार से, जो विराज कुमार वही विराज कुमार गया जी के जिनको प्रधानमंत्री के सामने बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और इन्होंने परीक्षा पे चर्चा में गया और बिहार का परिचय कराया और प्रधानमंत्री काफ़ी खुश भी हुए। कई तरह के सवाल हमने ये किया इनकी प्रतिभा को देखते हुए। मुझे ज़रूर ऐसा लगता था कि ये राजनीति में ज़रूर इनकी रुचि रहेगी और ये दिखता भी है इनकी बातचीत से। ये चाहते हैं कि भविष्य में ये राजनीति में जाएं, नेता बने। विराज के उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। विराज, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने शुरुआत में भी आपका बहुत हृदय की गहराइयों से मैंने अभिवादन किया, आपका धन्यवाद किया कि आपने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत आभार सर कि आज हमारे आवास पर आकर के हमारे आवास की आपने शोभा बढ़ाई अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को, आपके व्यूअर्स को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं खास करके छात्रों की हित बात करता हूँ और जहाँ भी मैं अन्याय को देखता हूँ सर, खास करके छात्रों के ऊपर, तो वहाँ विराज कुमार हमेशा खड़ा रहता है। वह चाहे ये मेरा सिर्फ यही संदेश है कि जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते समय हम लोगों को इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है सर कि हमारे अंदर क्या गुण हैं, हमारे अंदर क्या शक्ति है। हमने ये तय कर लिया कि हम देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हम आज से ही उस स्तर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें आज से और अभी से उस चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए, तब हम उस स्थान पर पहुँच सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, बहुत सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और देश समाज की सेवा करें। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।